अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत देकर के चुनाव जीतने, उनके साथ क्या कर रहे हो आप? भक्ति नहीं है यहाँ पे। ब्राइब दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? ये राम के नाम पे राम को रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या करें, क्या हो रहा है आजकल। और आपने जो मुझे राम मंदिर जाने से रोकने की बात कही थी, अब मैं वहां होके आया हूं। अब मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक दिन अयोध्या जरूर चलें। इनसे जो भूलें हुई हैं, इनसे जो गलती हुई है, इनसे जो गुनाह हुए हैं, उनको भगवान राम माफ कर देंगे। कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? कब से होने लगा? जब से टोपी पहन के रोजा अफ्तार करने लगे। नहीं 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 का जो भगवान या यूं कहूं खुदा जो है वो यहाँ इस देश में नहीं है। उनको मानस की चौपाई नहीं अच्छी लगेगी, मार्क्स कार्ल मार्क्स की खुदाई अच्छी लगेगी। उनका खुदा देश के बाहर है। मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था जरूर 2 मिनट राम 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 बोला करिए, आपको लाभ मिलेगा। समझ नहीं पाता हूं भाई, राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था और इकबाल अंसारी को बुलाया गया, इकबाल अंसारी आ गए। अब तुम कौन भाई, मैं खामखा। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। पर आज की डिबेट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस के बाबा आचार्य प्रमोद जी ने भी इन्हें आज अच्छे से धो दिया है। जो लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर जो इंडी गठबंधन का जो ये दावा करते हैं, आज इस दावे की बढ़िया पोल खुल गई है और अच्छे से खिंचाई हुई है। जो श्री राम को लेकर ये लेफ्ट वाले एक पहले से ही मुहिम चलाते हैं और हमेशा जब भी इनके मुंह से निकलेगा कुछ गलत ही निकलता है। तो आज इनको मुंह पे बढ़िया वाली चप्पल पड़ी है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है और इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और फनी होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। चलो भाई पिछले हफ्ते विवेक जी ने लाख आपको समझाया, कितनी बार बोला कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन आप वहां डटे थे, खड़े थे और साधु संतों के बीच में आप बैठे थे। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं भी वहां का साक्षी बना, आप भी बने, आपके भाव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री की भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जिसके साक्षी हम भी बने भगवान की कृपा से और अपने प्रारब्ध और वर्तमान के किन्हीं पुण्य कर्मों के फल की वजह से हम साक्षी बने, ये भगवान की कृपा हुई। तो मैं इस सब के लिए खुले हृदय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी से कि मैं आपके अनुरोध को मान करके अगर नहीं जाता तो मैं इस पाप का भागी होता। और आपने जो मुझे राम मंदिर जाने से रोकने की बात कही थी, अब मैं वहाँ होके आया हूँ। अब मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन अयोध्या जरूर चलें। और अमीश जी, मैं आपके शो में ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि विवेक जी अगर वहाँ चलेंगे तो जाने अनजाने इनसे जो भूलें हुई हैं, इनसे जो गलती हुई है, इनसे जो गुनाह हुए हैं, उनको भगवान राम माफ कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप अयोध्या चलें। इनसे, इनके थ्रू आप मैसेज कईयों को दे रहे हैं कि जिनसे जाने अनजाने गलती हो गई। अब आप देखिए, आपने एक सलाह दी, ये माने नहीं। अब बंगाल में दीदी सलाह दे रही है। सलाह क्या दे रही है? वो तो निर्देश दे रही है। भगवंत मान निर्देश दे रहे हैं, क्या करिएगा? आपने एक ख्वाब देखा था, लेकिन ये तो चमन जिसे कहते हैं उजड़ गया। नहीं, कोई चमन नहीं उजड़ा है। INDIA खड़ा हुआ है, बरकरार, बिल्कुल खड़ा हुआ है। हर दूसरे महीने हमारी एक डिबेट होती है। कभी हम कहते हैं सपा भाग गई, कभी हम कहते हैं कोई भाग गया। आपको यकीन मानिए, ये हाईवे पे चल रहे हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, लास्ट में मिलके ही लड़ेंगे। एक आध बाहर निकला तो बाद में जुड़ेगा, हैं सारे इकट्ठे। और दूसरी बात, अब आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रेमी जीव हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत सच्चे भी हैं और प्रेम में बह गए। अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत दे करके चुनाव जीतने, उनके साथ क्या कर रहे हो आप? भक्ति नहीं है यहाँ पे। को ब्राइब दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? ये राम के नाम पे राम को रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे, क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, RSS क्या कर रही है। डेवलपमेंट की बात करिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरा भी लगा रहे हैं, वीडियो भी लगा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। देखिए साहब, 11 दिन का अनुष्ठान, वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठ करके अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हो कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। आप किनके चक्करों में पड़े आचार्य जी? आपने पब्लिक के बीच, कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? कब से होने लगा? जब से टोपी पहन के रोजा अफ्तार करने लगे। नहीं, ये करते क्या है? ये आकर के रामायण की चौपाई सुनाएंगे,
ये कथावाचक बन गए हैं, क्योंकि पता है राज्यसभा के बाद वापस तो आना नहीं है, तो कथावाचक वाला एक ऑक्यूपेशन तो मेरा रेडी रहे। इन्होंने अपने वक्तव्य में राम कथा और चौपाइयां रट के सुनाने के अलावा आपको क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, सुनिए, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को भोजन सरकार ने दिया है। अब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी बोलिए। अरे आप क्रोध में आ गए हैं। मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था जरूर 2 मिनट राम 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 बोला करिए, आपको लाभ मिलेगा। राम का नाम राम 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 बोला करिए, राम राम बोला करिए। ये भाजपाइयों का संस्कार है, ये भाजपा की बात नहीं है। अरे राम, अरे बीजेपी हो या नहीं हो, राम है, राम थे और राम रहेंगे, अनंत काल तक राम रहेंगे। आपने बीजेपी के साथ राम को जोड़कर बीजेपी का उपकार कर दिया है और अपना पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं। ओके, ये क्या है? क्या बीजेपी वालों के राम है? आचार्य जी, आप तो बीजेपी में है नहीं और आपके भी राम है। इनकी पार्टी में तो सीताराम येचुरी है, उनके नाम में भी राम है। बताइए क्या करिएगा? आपकी पार्टी में सीताराम केसरी थे, उनके नाम में भी राम था। तो फिर बीजेपी के राम है तो इन सबके नामों में राम कैसे है? बताइए। व्यक्तिगत यात्रा है ये, इनके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है, सुनिए, आपके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है। आपको क्या हो गया है? व्यूअर्स आप देख रहे हैं क्या हो गया है प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको? अरे भाई, क्या हो गया है? मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इतने सेंसिबल आदमी हैं। ओके, अगर देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर में चला जाता तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी, आपको प्रॉब्लम राम से है या नरेंद्र मोदी से है या नरेंद्र मोदी के वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस में हमारे यहाँ हमें बर्बाद करने को भेजे हैं, वो जान के भेजे हैं या वो अपने आप चले आए? तीसरी बात, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने मुझसे कहा था अयोध्या मत जाओ, मैं चला गया, ठीक है। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे साथ कब चलेंगे बताइए? मैं आपका पूरा मैं नास्तिक का भी मैं आस्तिक बना दूंगा वहां। मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव मेरा उत्तर सुन लीजिए और सुनिए, जो आस्तिक हैं उनका अयोध्या जाना वो अपना विषय है, लेकिन किसी नास्तिक को अगर मैं अयोध्या लेके चला गया तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी भगवान राम की शरण में एक दिन अयोध्या की चौखट पे माथा टेके। जी, उससे मत लड़ो, मैं तो आपको कहना चाहता हूं। आपको तो रोकना है मुझे। आपकी जरूरत कांग्रेस को भी है, आपकी जरूरत INDIA को भी है, आपकी जरूरत देश को भी है। कमाल की जरूरत है। उनकी सीट पर कैंडिडेट दे दिया, आप कह रहे हैं जरूरत है। कमाल की जरूरत है। बताइए आप। नहीं जाएंगे आचार्य जी, उनका जो भगवान या यूं कहूं खुदा जो है वो यहाँ इस देश में नहीं है। उनको मानस की चौपाई नहीं अच्छी लगेगी, मार्क्स कार्ल मार्क्स की खुदाई अच्छी लगेगी। उनका खुदा देश के बाहर है, इसलिए वो मार्क्स और लेनिन के आगे सर झुकाएंगे, राम और कृष्ण के आगे सर नहीं झुकाएंगे। समझ नहीं पाता हूं भाई, राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था और इकबाल अंसारी को बुलाया गया, इकबाल अंसारी आ गए। अब तुम कौन भाई? मैं खामखा जो लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो आने को तैयार हो गए, मगर ये दोस्तों ये 1.5 फुटिया ढोल जितना ये बज बज के बता रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गारंटी से दावे से कहता हूं इसको किसी ने पूछा भी नहीं होगा राम मंदिर इनॉग्रेशन में। तो जब कहीं पूछ नहीं रहे तो भैया तुम जाते क्या? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलता है एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।